हेलो स्टूडेंट्स, मैं परसेंटेज के टाइप 4 वीडियो में और पार्ट 5 में आपका स्वागत करता हूँ। परसेंटेज में मैंने अब तक जो बताया वहाँ तक अच्छी समझ आपकी हो चुकी होगी। अब मैं उसके एक नए टाइप की चर्चा कर रहा हूँ। मैंने कल भी कहा था कुछ नए टाइप्स आएंगे। उसमें से एक टाइप का क्वेश्चन है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती, मतलब 20% इंक्रीज, और फिर 20% की कमी कर दी जाती है, यानी 20% का डिक्रीज, मतलब 20% संख्या को बढ़ा दिया गया, 20% संख्या को घटा दिया गया। तो संख्या में वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब कहने का है कि क्या चेंज आया, फाइंड द एग्जैक्ट चेंज, मतलब आपको चेंज बताना है, कितना चेंज आया। हमारे पास 100 रुपया था, हम 20 रुपया बढ़ा दिए और फिर 20 रुपया घटा दिए, तो ये चेंज बताना है। प्रतिशत में क्या होगा इसका मतलब। तो कुछ लोगों का जवाब बहुत अच्छे से, कोई वृद्धि या कमी नहीं आ चुका होगा, तो उनका जवाब बिल्कुल गलत होगा। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चेंज तो आएगा। टीचर्स इसे एक फॉर्मूला बताते हैं, x²/100%। मैं आपको यह नहीं कराने वाला, इससे कोई मतलब नहीं बनता। कुछ बच्चे बहुत इजी मेथड है सर, याद रख लेते हैं। मान लीजिए आजकल एग्जाम में क्या कर देता है, एक चेंज, दो चेंज, तीन चेंज साथ में डाल देता है। तो दो चेंजों के लिए तो ये ठीक था, तीन चेंज के लिए जरा टीचर से फॉर्मूला अपना सीख लीजिएगा, उनके पास शायद ना हो, क्योंकि एग्जाम में पैटर्न बहुत हद तक बदल चुका है। तो आप बेसिक्स जानेंगे, कॉन्सेप्चुअल जानेंगे, तो आपको नए फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आते हैं उस क्वेश्चन को बनाने के लिए। किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो आपके पास 100 है, बढ़ करके हो गया 120। यहां तक तो हम लोग सही है, 100 बढ़ करके 120 हो गया। लेकिन बोला कि 20% की कमी की गई, तो कमी 100 पर थोड़े 120 पर की गई ना, तो 120 का 20% कम हो गया। तो 120 का 20% मतलब 24, मतलब 120 में से 24 कम हो गया। तो आपके पास 100 रुपया था, चेंज होकर के 96 बन गया। तो आपको क्या दिखता है, 4% की वृद्धि यानी 4% इंक्रीज, नहीं, 4% की कमी, शायद यही आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्न बिल्कुल इस तरह से बहुत आसानी से बन जाते हैं, जिसमें आपको ज्यादा सोचना ही नहीं। ऐसे करें, 100 से बढ़ा 120, 120 से घटा, तो 120 से घटा कितना, 100 से 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 120 तक पहुंच गए। 20% डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है, तो 20% इंक्रीज में 20 जोड़ दिए, 20% डिक्रीज में -24 कर दिए, तो मामला 96 पर आ गया। 100 से 96 पर। एक तो हुआ तरीका नंबर 1, आप ऐसे भी कर ले सकते हैं, बहुत आसान है। अब आपके साथ एक प्रॉब्लम होगा कि सर ने 120 का 20% मन में कैलकुलेट कर लिया, आप भी कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है। आप खुद से सोचो, 120 का 20% मतलब 1/5, मतलब 24 मैंने घटा दिया। 20% का मतलब तो 1/5 होता है, तो मैंने 24 घटाकर 96 बता दिया उसका। तो 96 मतलब आपके पास 100 रुपया था, अंत में 96 रुपया बचा, मतलब आपके 4 रुपए खर्च हो चुके हैं। तो ये प्रश्न बहुत आसान है, इस तरीके से बनता है। मैं इसको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। 20% का मतलब होता है 1/5, ये याद रखेंगे। अगर 20% कहता है 1/5, मतलब 5 रुपया था, 6 रुपया बन गया। फिर इससे 20% की कमी हो रही है, 1/5, ये पहले वाली स्थिति है, और ये बात थी। फिर से जब 20% की कमी होगी, तो 5 है, एक कम हो गया, मतलब 4 हो गया। तो यहां पर भी 5 है, घट के कितना हो गया, 4। आपस में गुना करेंगे तो 25, आपस में गुना करेंगे तो 24। कितना कम हो गया, 1 कम। और कम किससे हुआ, 25 पर। प्रतिशत में बताना है 4%। 4% की कमी, यहां से भी आता है।
तो ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके का इस्तेमाल मैं आगे के चैप्टर्स में करूंगा, लेकिन एक झलक आपको दे दी मैंने, ताकि आप इसका भविष्य में इस्तेमाल कर सकें। ये एक झलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। किसी संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, 30% इंक्रीज, और 10% की कमी की जाती है, 20% डिक्रीज, तो संख्या में वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब फाइंड द चेंज। सीधा सा बात है, कुछ नहीं करना। 100 रुपया था आपके पास, 30 बढ़ गया। यहां तक तो सब कर रहे हैं, प्रॉब्लम बस वही इसके बाद में होगा, उसी को बस बार बार ध्यान देना है। 10% की कमी हो रही है, 130 का 10% कितना होगा? 13। इसमें से 13 घटा देंगे। 100 था, 117 बन गया। 17% की वृद्धि। आपका ऑप्शन नंबर 3। बहुत आसान। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। इसी के नेक्स्ट टाइप की ओर मूव करेंगे। जिनको भी डाउट लग रहा हो 100 से 130 पर जाए, 130 से 10% निकालें तो 13 घटा देंगे तो 117 हो जाएगा। 100 था, 117 रुपया आपके पास हो गया, मतलब आपके पास 17 रुपया एक्स्ट्रा है। तो बस इस क्वेश्चन को इतना आसान तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। एक पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो पुस्तक के मूल्य में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करना, चेंज परसेंट बताना है। आपके पास बुक था, उसका रेट पहले 25% घटा दिया गया, मतलब आपके पास 100 रुपया था, बुक का दाम घटा के कितना कर दिया गया? 75। ठीक, 20% बढ़ा दिया गया। 75 से 20% निकालना है। 75 का 20% मतलब 1/5, 15, तो 15 घटा देते हैं। यहाँ पे तो हम 25 जो माइनस किए थे और 15 जोड़ देते हैं। 75 में 15 जोड़ दिए, 90। 100 रुपये का सामान 90 रुपया मिल रहा है, मतलब क्या है? 10% कमी। 10% कमी दूसरा ऑप्शन आपका है। कुछ लोगों को लगा होगा सर ने वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत दिया था, इस बार कमी और वृद्धि मैंने कर दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, सेम टाइप का होता है। जैसे मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन देगा 10% की कमी, 10% की वृद्धि, तो 10-10 मतलब 1% की कमी। बहुत आसान है, सीधा आप रख सकते हैं। दूसरा देगा 20% की कमी, 20% की वृद्धि, मतलब 4 की कमी। जब भी होगा सेम रहेगा तो कमी हो जाती है, जो रहता है आपस में गुणा कर देते हैं। अगर दिया 30% की वृद्धि, 30% की कमी, तो 9% की कमी। इतना आसान। फिर अगर दिया 25% की वृद्धि और 25% की कमी, तो इसमें जाकर के आप फंस जाते हैं। 25 गुना 25 घंटा 100, वो x² वाला फॉर्मूला वाले लोग इसी तरीके से समझते हैं। लेकिन आपका ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप कभी भी बना लेंगे। ये 25 की जगह 28% की कमी और 28% की वृद्धि हो जाए तो भी आप बना लेंगे। 100 पे 128, 128 का 28% निकाल लेंगे, 28/100। तो आपको कुछ भी दे, डाटा बदलते रहे, तो वो तरीका 2-3 जगह पे जहां 0-0 वाला कॉन्सेप्ट है, टीचर्स का फॉर्मूला बहुत सटीक बैठता है। लेकिन जहां 0-0 कॉन्सेप्ट, आज के डेट में एसएससी से लेके सारा एग्जाम कैलकुलेटिव की ओर जा रहा है। मतलब आपको जानबूझ के फंसाने वाला डाटा देगा, ताकि आप जो फॉर्मूला बेस्ड वाले बच्चे हैं सीधे आउट, उनको सीधे उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेथड्स, ये वो तरीके, वो सब बाहर। बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है और उसको कितना कम समय में आप करते हैं, सारा खेल उसका है। तो ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, कुछ और बातें मैंने कही। अब जो एसएससी में सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आया था, मैं आपको वो करवाने वाला हूं।
ये रहा क्वेश्चन। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब संख्या बढ़ गया, फिर उसमें 10% की कमी की जाती है, संख्या घट गया, और एक बार फिर 10% की कमी हो जाती है। तो परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब परसेंटेज चेंज ज्ञात करना है आपको। व्हाट इज द चेंज? हम कुछ नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने का काफी आसान तरीका है। फिर से वहीं आते हैं, आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए से 20% बढ़ गया, मतलब 20%, तो 20 बढ़ा 120, फिर उसमें 10% कम गया, मतलब 10%, ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा, 10% का कमी मतलब 12, तो यहां से 108 हो गया, और एक बार फिर 10% की कमी हो गई। 10% का कमी होने का मतलब है 10.80, और यहां आपको है 10%, ये माइनस में 108 में से 10 गया 98 माइनस 0.80, तो 97.2। आपके पास टोटल था 100 रुपया, चेंज हो करके 97.2 रुपया बचा, यानी 97 रुपया 20 पैसा। अब आप ढूंढेंगे कि मेरा आंसर कौन सा है। 97.2 आपका आंसर नहीं हो सकता, कम गया है, तो यहाँ पर मेरे पास 0.8 इधर से बचा, तो 98 बन जाएगा, और 2 यानी 2.8 आंसर ढूंढते हैं। 2.8 तो दिखा, वृद्धि है या कमी है, तो वृद्धि वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ है 2.8% की कमी। और इस प्रकार का क्वेश्चन ये एसएससी लेटेस्ट रेलवेज में भी लेटेस्ट में आ रहा है, जिसमें 3 डाटा कलेक्शन दे रहा है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब हम नए टाइप, इसी में एक नए टाइप की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था कि उसी टाइप में एक डाटा वाला क्वेश्चन आता है। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए, यानी कीमत वस्तु की 75 रुपए, पहले 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी हो गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है? आपको इधर ध्यान ही नहीं देना, आपको पहले अपना काम करना है जो मैं आपको सिखाया हूं। 100 से गए 120, क्यों? 20%, 100 का 20% 20 के बराबर होता है, जोड़ दिए। फिर 20% घटाने की बात कर रहा है, यानी 120 का 20% माइनस करने को बोला था, इसके प्लस करने को बोला था। 120 का 20% मतलब -24, मामला आकर अटक गया 96 पर। कुछ नहीं करना है, 100 का मान अगर 75, 100 का मान अगर 75, तो 96 का मान कितना, यही आपको ढूंढना है। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 100 बराबर अगर 75, तो 96 बराबर 75 बटा 100 गुना 96, 4 बार में 25 400, 24 4 96, 25 3 75, आंसर 72। तो 96 का वैल्यू कितना हो गया? 72, और यही आपका जवाब है। एक तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, जो 100 वाला तरीका मैंने आपको पहले सिखाया था। दूसरा तरीका आप 75 पे भी सेट करके जा सकते थे, कि आपको तो मूल्य पता था, 100 के फॉर्मेट में लेने की भी जरूरत नहीं थी, आप 100 पर भी नहीं निकाल करके 75 पे भी निकाल सकते थे। 75 वाले तरीके को देखते हैं हम लोग। ₹75, 20%, 75 का 20% निकालना है, बस साइड में लेके चले जाइए। 75 गुना 1/5, क्योंकि 20% का मानी 20/100, तो 1/5 हो जाए, तो 15। तो 75 का 20% आपको जोड़ना है, मतलब 15 जोड़ देना है, तो मामला हो गया 90। 90 का 20% कमी हो गया, तो 90 में 20% घटने वाली बात है। 90 का 10% 9, चेक कर लीजिएगा। 90 का 20%, तो 1000, 9 दूना 18, मतलब -18। चीजें आ गई 72 पर, आपका आंसर है 72। आप इस तरह से भी बना सकते थे, जिनको उस तरीके से समझ में आया था वो उस तरह से बना सकते हैं, जिसको इस तरीके से समझ में आया वो इस तरीके से बना सकता है। लेकिन मान लीजिए ये डाटा कैलकुलेट करना आसान था, तुम तो आप 75 से 90, 90 से 72 वापस आ गए, लेकिन कभी कभी वहां पर डाटा मुश्किल कर देता है, इसलिए डाटा को क्वेश्चन में इन्वॉल्व करके ना बनाने की कोशिश करेंगे। बड़ा क्वेश्चन में, छोटा क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, लेकिन
बड़े बड़े क्वेश्चंस में जहां डाटा बहुत भारी हो तो पहले आप 100 वाला कारनामा अपना कर लो और बस कंपेयर कर दो, 100 बराबर इतना तो इतना बराबर कितना। और ये तो एक ही नियम है, बच्चा से हम लोग सीखे हैं, क्लास 5-6 में एक ही नियम पढ़ाया जाता था और उससे हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैं आपको कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं बताता, आसान रास्ता आसान तरीका जो सबको आता हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। और आपका चौथा ऑप्शन ये रहा आज का आखिरी सवाल। इस टाइप का क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में R% यानी ABCD कुछ भी उसने मान लिया, R% की वृद्धि की जाती है और फिर R% की कमी की जाती है। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो, आखिरी मूल्य 1 रुपया हो, तो आरंभिक मूल्य क्या होगा, यानी स्टार्टिंग में उसका प्राइस क्या रहा होगा। इसका पहला ऑप्शन है 1 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 1 - R² / 100 रुपया, तीसरा ऑप्शन है √1 - R² / 100 रुपया और चौथा ऑप्शन है 10,000 / 10,000 - R² रुपया। अब आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना है। जो जो लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे वो ये जान ले कि अब तक का सारा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो चुका हो, और जो अभी भी इसके जवाब देने के लायक सक्षम नहीं है उन्हें परसेंटेज के सारे बेसिक्स पार्ट देख लेने चाहिए, क्योंकि उन्हीं में इसका जवाब छिपा हुआ है। उन सारे बेसिक्स पार्ट में मैंने कुछ ना कुछ ऐसी बातें चर्चा की है जहां आप इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। और आपका बेसिक्स कमजोर है, मतलब आप इसको अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है, तो उस कमी को ढूंढने का कोशिश करें। ये क्वेश्चन आपका एक तरह से टेस्ट है और ये टेस्ट का क्वेश्चन है। जितना ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर सकते हैं, हर कोई जो भी वीडियो देख रहे हो इसको कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये आपको सही हो गलत हो मैं सभी का रिप्लाई दूंगा, लेकिन इसका जवाब कुछ लोगों को 1 पन्ना लग जाए, कुछ लोगों को 10 लाइन लग जाए, 5 लाइन लग जाए, मैं आपको इसका जवाब 1 लाइन में दूंगा। वो 1 लाइन का जवाब पाने के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा और चुनाव वाले क्वेश्चंस का पूरा टाइप, जिसमें 7-8 टाइप का क्वेश्चन होता है, चुनाव वाला 7-8 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो ये आज का वीडियो यहीं पर रोकता हूं। और थोड़ी सूचना, कुछ जिले बिहार में अब बहुत तेजी से कोरोना प्रभावित हो रहे हैं, तो जो लोग अपने बाहर से आए हुए लोगों के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखें और उनसे दूर रहने की कोशिश करें। अगर आप घर पर रहेंगे सेफ रहेंगे, लोगों से संक्रमित होने का डर कम रहेगा। कभी कभी 3-4 दिन पहले पटना से या कहीं से लोग अपने घरों की ओर वापस लौटे हैं, तो जो लोग लौट रहे हैं वो हो सके कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर के रूप में हमारे लिए काम कर रहे होंगे, तो उनसे भेदभाव ना रखें, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन में रखने की जरूरत जरूर है। अब क्वारंटाइन कहने का मतलब है वो वापस अपने घर में जाकर अपने आप एकांत का जीवन जीना शुरू कर लें। ज्यादा नहीं, 7 से 14 दिनों का सफर है और उसमें डरने का, डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वारंटाइन अगर होंगे तो आप पूरे समाज के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम है। तो कुछ बच्चों ने भी फोन किया था कि उनके आया है, कोई संदिग्ध पाया गया है, बाहर से आया था, उसके रिपोर्ट्स मिले हैं। तो इस तरह की घटनाएं आपके आसपास में अगर घट रही हो, तुरंत सरकार के नंबर पर कॉल करें, इसकी सूचना दें। अगर किसी को सर्दी खांसी, कोई इस तरह का बुखार का लक्षण दिखता हो, तो जरूरी नहीं कि कोरोना हो, लेकिन अगर हम जागरूक रहें तो कोरोना नहीं हो सकता है। तो आपको अपने आप को और अपने समाज को बचाना है। तो कोरोना के प्रति इस लड़ाई में सरकार का भी साथ दें, ताकि जल्द से जल्द हम सब क्लास में भी मिल पाए, कहीं ना कहीं क्लास का सेटअप हो जाए और क्लास खुल जाए, तो ये सारा सेटअप बरकरार रहे। लोग फिर से अपने पूरे सिस्टम पर, ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑफलाइन भी क्लासेस होंगी, तो सब लोग वापस अपने अपने जगह पर फिर से रिदम में आ सके। तो इसके लिए सबको जागरूक और सेफ रहने की जरूरत है। बाकी इस क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टाइम एंड वर्क का वीडियो में डाल चुका हूँ, लोगों को कितना पसंद आया उसके बारे में कमेंट में जरूर दें।
ये वीडियो कितना अच्छा लगा इसके बारे में कमेंट में लिखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और ये लगता है कि जरूर मैंने कुछ अच्छा काम किया। तो कमेंट जरूर करें, आंसर जरूर कमेंट में लेके आए, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि वही मुझे लाइव लाने का एक ऑप्शन है। तो आप जितना शेयर और सब्सक्राइब करवाएंगे उन बच्चों तक इस मीडियम को पहुंचाने की कोशिश करें जो कंपटीशन का तैयारी आर्थिक कारणों से भी नहीं कर पा रहे हों या फिर जिस वजह से किसी वजह से वो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम घर बैठे YouTube के माध्यम से तो पढ़ पाएंगे। भविष्य में भी मैं लोगों को इस चीज़ के बारे में कहते रहता हूँ कि जरूरी नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं वो पढ़ नहीं सकता, जिसके पास पैसा है वही पढ़ सकता है। शिक्षा पर किसी का रोक नहीं है, ये माध्यम होना चाहिए जीवन स्तर उठाने का। अब आपको तय करना है कि आप शिक्षित होकर अपना जीवन स्तर उठाते हैं या वापस उसी रसातल की ओर जाएंगे जहां आपका समाज पहले से नीचे की ओर जा रहा है। तो अपने आप को उठाने के लिए रहिए, तैयारी आप खुद के लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं। आप अपने संस्कार, अपनी पढ़ाई का लेवल को ऊपर ले जाना चाहते हैं, अपने जीवन स्तर को उठाने की कोशिश करते हैं। हर कोई लॉकडाउन में बैठा अपना टाइम पास कर रहा है, कोई मोबाइल में गेम खेल रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई टिकटॉक देख रहा है। इन सभी में दुनिया तो वहीं तक रहेगी। आज से 10 साल बाद भी टिकटॉक की जगह कोई और आ जाएगा, मोबाइल में गेम कोई और आ जाएगा, लेकिन जिंदगी में पढ़ने का मौका कोई और नहीं देगा। जो समय आज है वो निकल जाएगा। तो सब लोग पढ़ाई के महत्व को समझें और लगातार अपनी पढ़ाई के रिदम में रहें। पता नहीं कब लॉकडाउन टूटे, लेकिन पढ़ाई होते रहनी चाहिए। पढ़ाई करें और घर पर रहें और कोरोना के प्रति सजग रहें, सचेत रहें और लोगों को भी सजग करें। बाकी कल मिलेंगे।